मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। अरबों की ठगी करने वाले साइंस सिटी के डायरेक्टर को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार करने में प्राप्त की सफलता। आरोपी अमिताभ श्रीवास्तव की गिरफ्तारी दिल्ली के महिपालपुर गली नंबर 4 स्थित होटल गुडलक के पास से कैंट पुलिस के जरिए सर्विलांस व मुखबिर किया गिरफ्तार आरोपी के कंपनी पर कैंट थाने में ही दर्ज है 32 जुर्म। मुकदमे में है 60 करोड़ से ज्यादा ठगी का आरोप। गिरफ्तारी करने वाली टीम इंस्पेक्टर कैंट राकेश सिंह चौकी प्रभारी निदेशक अशोक कुमार, न्यायालय सुरक्षा प्रभारी तरुण कश्यप, क्राइम टीम के रामानंद यादव आदि शामिल रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। स्टार्ट किए थे लखनऊ से। उसने बनारस में भी ऐसे कई लोगों को लुभावना ऑफर दिए और कई करोड़ों रुपए ठग लिए थे। उनके खिलाफ कैंट थाने में ही कुछ 32 मुकदमे दर्ज थे। उस कंपनी के 3 जो मेन डायरेक्टर हैं उसमें से 2 नसीम ब्रदर्स, राशिद नसीम और आसिफ नसीम, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन तीसरा डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, उसकी गिरफ्तारी कल दिल्ली से करेंगे। तो क्या प्रकरण रहा है सर? पूरी बात किया जाए तो अभी तक कितने का मतलब मुताबिक बात की जाए? अभी टोटल एस्टिमेशन जो फ्रॉड इन्होंने किया है उसका कुछ 1000 करोड़ अक्रॉस यूपी से पता चला है, लेकिन जो कैंट थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें अराउंड 16 करोड़ की ठगी मालूम पता हुई है। बरामदगी कुछ जी बरामदगी कुछ बरामदगी नहीं, अभी बरामदगी कुछ नहीं हो पाई है। सारे इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं, लेकिन बरामदगी बहुत लंबा प्रोसेस में कोर्ट में जाएगा। लैंड की इनकी वैल्यूएशन होगी, कितनी लैंड इनकी पॉजेस करती है, उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। कैंट के अलावा और किसके थाने? बनारस में सिर्फ कैंट थाने में ही है, क्योंकि इनका जो ऑफिस था, जो बनारस में हेड ऑफिस था, उनका कैंट क्षेत्र में पड़ता था। बाकी लखनऊ में के खिलाफ कम से कम 100 मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऑफिस इन्होंने छोड़ दिए हैं 2019 में ही, तो वहाँ पे कोई इस टाइम ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इनके ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी कोई इनका आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, इसी कॉर्पोरेट फ्रॉड में ही इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इसके अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुख्य राशिद नसीम की अगर बात की जाए तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसको वापस आने के लिए? तो नहीं इनका कुछ, जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस टाइम पर राशिद नसीम दुबई से ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए अभी हम ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू लेटर लिखेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया होती है डिपोर्टेशन का उसे परस्यू करेंगे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। ट्रक ड्राइवर ने रचा षड्यंत्र, खुद को ट्रक के साथ खाई में गिराने की झूठी सूचना फैलाई। वाराणसी के बड़ा गांव थाने पर हुआ एक बड़ा खुलासा। SSP द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत SP ग्राम एवं क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव के कुशल निर्देशन पर अपराधियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी बरामद हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें वांछित अभियुक्त मुरली मनोहर तिवारी सन ऑफ राधेश्याम तिवारी बांका पोस्ट बहादुरगंज का सीमावाद जनपद गाजीपुर का निवासी है, जो 1363 डब्बा दिव्य रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के साथ 17 अगस्त 2020 को सुबह 3:25 पर ग्राम दाड़ी थाना घोसी जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया। मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को हरहुआ पुल के नीचे रामेश्वर जाने वाले तिहारे पर एक दुकान पर रामेश्वर पुल के नीचे गिरे ट्रक के बारे में पूछ रहा है। लग रहा है कि यही वह व्यक्ति है जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर है। इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा कर झूठी अफवाह फैलाकर बिहार में व्यवसायी का माल मऊ घोसी थाना में छुपा कर रखा हुआ और षड्यंत्रकारी तरीके से इसे बेचने की फिराक में है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। ऐसा कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिनों पहले हमें ये सूचना मिली कि एक ट्रक जो है खाई में चली गई है और वो उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये उसके बारे में हम सूचना प्राप्त ही कर रहे थे, क्योंकि उसमें ड्राइवर भी नहीं था। हम जानकारी कर ही रहे थे तो पता ये चला कि इस ट्रक पे एक जो सामान लदा हुआ है वो
एक बिहार के रहने वाले व्यक्ति का सामान है, जिसमें करीब 1300 से 1400 पेटी रिफाइंड लदा हुआ था। तो उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ आया गया और यहाँ पर अपनी FIR दी गई और उसके द्वारा शक जाहिर किया गया कि ट्रक ड्राइवर के द्वारा ही उसके ट्रक पे जो सामान लदा हुआ था वो गायब किया गया है। उसी आधार पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया और ट्रक ड्राइवर की खोज जारी की गई। मुखबिर के माध्यम से हमें पता चला कि ये व्यक्ति एक हरहुआ जगह है, वहाँ पर वो व्यक्ति मौजूद है। हम उसके जगह पे निशानदेही पे वहाँ पे गए और पता चला कि वो व्यक्ति जो है ट्रक ड्राइवर ही है। उससे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसमें जो सामान था वो सामान उसके द्वारा ही मऊ जनपद में एक जगह पे छिपा कर रखा गया है। उसको ले जा कर के तस्दीक किया गया। पता चला कि वास्तविक रूप में मऊ में घोसी थाने के अंतर्गत एक जगह थी, गांव था, वहां पर उसके द्वारा सामान रखा गया था। सामान को प्राप्त कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके आज उसे जेल भेजा जा रहा है। कितने का माल था ट्रक पर? करीब 20 लाख रुपए का सामान जो है ट्रक पर लदा हुआ था, उसकी रिकवरी की गई। किस क्षेत्र में उतर था? ट्रक जो है इसी बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ही पलट गया था। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु रैली निकाली गई। वाराणसी महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सब जोन डॉक्टर विनय आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में सिकरौल वार्ड के नगर निगम कर्मचारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु रैली निकाली गई। यह रैली कचहरी स्थित नगर निगम कार्यालय से शुरू हुई, जिसका भोजूवीर मार्ग होते हुए पुनः कचेरी नगर निगम कार्यालय पर समापन हुआ, जिसमें नगर निगम कर्मचारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सफाई व खाद्य निरीक्षक डॉक्टर विनय आनंद द्विवेदी ने कहा कि देश में हर कार्य में महिला का अहम योगदान रहा है। महिलाओं ने भी देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, जिसके चलते हमारे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई है कि हम महिलाओं का सदैव सम्मान करेंगे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। डॉक्टर विनयानंद द्विवेदी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सब जोन सिकरौल, नगर निगम वाराणसी। आज नारी शक्ति आप लोग मना रहे हैं, क्या प्रण लिए हैं आप लोग? महिला सशक्तिकरण दिवस है आज, तो इस उपलक्ष्य में सब जोन सिकरौल के सफाई कर्मचारी और सुपरवाइज़र जितने भी हम लोग कर्मचारीगण हैं नगर निगम के, वो हमारे समाज में जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं का ही एक अग्रणी भूमिका रहती है, चाहे वो घर हो, समाज हो, चाहे देश हो, उसके विकास में महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका रहती है। इसलिए महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण बहुत ही आवश्यक है। इसी के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण दिवस के दिन हम लोग जन जागरूकता के तहत और स्वयं में अपने कर्मचारियों के बीच भी कि हम अपने घर, परिवार, समाज और देश में महिलाओं का सम्मान करेंगे, बालिकाओं की इज्जत करेंगे और इनका कहीं अपमान होता है या तिरस्कार होता है तो उसको रोकेंगे, इनको सबल बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर हम इन्हें सबल बनाते हैं तो मुझे लगता है और विश्वास है कि महिला शक्ति राष्ट्र के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाती है और राष्ट्र के विकास में इनका अतुलनीय सहयोग रहता है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली फ्लैट रेट दर पर बहाली की मांग के लिए धरना प्रदर्शन। वाराणसी वार्ड नंबर 56 ओमकालेश्वर वार्ड के घसियारी टोला क्षेत्र में पार्षद बबलू साहा के नेतृत्व में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें बुनकरों के लिए बिजली फ्लैट रेट पर बहाल करने की मांग की गई। शासन से मांग करते हुए फ्लैट रेट जल्द से जल्द प्रभाव में लाया जाए। यदि सरकार फ्लैट रेट को बहाल नहीं करती है तो हम समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। टक्कर में
भैया आप अपना परिचय दीजिएगा। किशन दीक्षित, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। भैया जो यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आज किस लिए बैठे हैं, क्या कारण ऐसा है कि आप लोग इस तरीके की मांग लेके बैठे हैं, पूरी बारे में बताएं। आपको जानकारी होगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली दिया गया, जिसमें न्यूनतम 75 रुपये की लागत पर बुनकर अपनी बिजली का उपयोग कर बुनकरी करते थे। लेकिन जब से ये योगी सरकार आई है तब से फ्लैट रेट बिजली समाप्त कर दी और बुनकर आज खाने के लिए मोहताज होता जा रहा है। इसके पूर्व भी आंदोलन किए गए थे, जिसमें इस सरकार ने बुनकरों से वादा किया कि जनवरी तक का बिल वो माफ़ की है और कैबिनेट की मीटिंग में हम इसको पास कर इनको जानकारी दे देंगे कि किस प्रकार से बिजली रेट दिया जाता है। लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके कारण से बुनकरों ने फिर से मुरली बंद कर दी है और आंदोलन को चालू कर दिया। उसी क्रम में आज हम लोग ओमकारेश्वर वार्ड में रजनी शाह जी के नेतृत्व में इस वार्ड में हम लोग धरने में बैठे हैं कि जो बुनकरों की मांग है, पुरानी मांग है कि फ्लैट रेट पर इनकी बिजली दी जाए। निश्चित तौर से ये इसके हकदार हैं, इनका ये हक था जो लगातार पहले से मुद्दा चला रहा था। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बुनकरों का हक को कम नहीं किया जाए, इनके हक को दिया जाए। ये तो हम समाजवादी नौजवान इस आंदोलन को लड़ने का काम करें। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिएगा। मैं बबलू साहब पार्षद वार्ड नंबर 56 ओमकारेश्वर, कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम वाराणसी। आज ये जो आपकी बैठक है, इसके बारे में आप हमें बताएं। आज जो ये जुल्मी सरकार है, ये मन माने तरीके से जो भी नियम लागू जनता पे कर रही है, आज बुनकर बदहाल हैं। बुनकरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस लॉकडाउन के बाद बाजार जब खुले हैं, कुछ काम चालू हुए हैं, तो लोगों के चेहरे पर कुछ खुशी आई थी। लेकिन इस सरकार ने जो बिजली रेट पिछले की सरकारों ने दी थी, उस सरकार को, उस व्यवस्था को तत्काल बंद करने का काम किया है। और जो बुनकर हमारे ताना बाना जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके पेट पर लात मारने की सरकार कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। और जो ये भ्रम सरकार फैला रही है लोगों के बीच में, इस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ कि बुनकर केवल मुसलमान होता है, बुनकर हिंदू भी है। मेरे साथ कोई घूम के चले देखे, कितने करके कितने लूम हिंदुओं के घर चलते हैं। मेरे साथ है दीवानगंज, घटियाली टोला, कई मोहल्ले जहाँ बुनकर हिंदू भी हैं। ये इस तरह का माहौल ये सरकार लोगों में फैला रही है कि बुनकर केवल मुसलमान है। ये गलत फहमी सरकार ना फैलाए। बुनकर बुनकर है, बुनकर की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बुनकर केवल बुनकर है। वो कपड़ा बीनता है तो हिंदू भी पहनता है, मुसलमान भी पहनता है। ये इसलिए कपड़ा नहीं बीनता है केवल मुसलमान पहनेगा, वो कपड़ा बुनता है तो मुसलमान भी पहनता है, हिंदू पहनता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल जो फ्लैट रेट बिजली माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को दी थी, वो व्यवस्था तत्काल बहाल की जाए और बुनकरों को राहत दी जाए। इस समय कोरोना काल में लोगों का मदद की आवश्यकता है। इन्हें आपके तानाशाह रवैये, तानाशाह नियम की आवश्यकता लोगों को है। लोगों की आवश्यकता है आपके मरहम की, आपके दवा की, आपके जुल्म की आवश्यकता लोगों को नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी मांग है कि स्मार्ट मीटर जो जनता पे आपने थोपा है, आज स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों का बिल अंडसंड तरीके से आ रहा है। जिसका बिल 500 आता था, आज 5000 आ रहा है। आदमी खाने कमाने के लिए परेशान है। आदमी के हालात क्या है? आदमी आज एक एक दाने के लिए तरस रहा है। इस मंदी में, इस आर्थिक मंदी में लोग बेहाल हैं। मेरी सरकार से मांग है तत्काल स्मार्ट मीटर जहां भी लगा वापस किया जाए और बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली बहाल की जाए। जय हिंद, जय भारत। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की महिला विंग कार्यकर्ताओं का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। वाराणसी आम आदमी पार्टी महिला विंग द्वारा जिला मुख्यालय पर डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अनवरत विफलता के प्रमाण मिल रहे हैं। बाराबंकी में दलित बेटी के साथ विभत्स बलात्कार एवं बलिया में भाजपा नेताओं के द्वारा पाल समाज के एक युवक की हत्या, जो मानवता के ऊपर कुठाराघात हमला है, जो क्षमा योग्य नहीं है। उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय से आम आदमी पार्टी वाराणसी आप महिला विंग यह मांग करती है कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे प्रदेश में हो रहे अनवरत महिला उत्पीड़न, बलात्कार व हत्या रोकी जा सके। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। लड़े थे जो गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इनकलाबो
महिलाओं पर अत्याचार, अभी जिसका खून न खोला वो नहीं वो पानी है, अभी जिसका खून न खोला वो नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेटी मर गई योगी तेरे राज में, बलरामपुर की बेटी मर गई योगी तेरे राज में, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकता वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे ये हमारे कहाँ पर है? मैं चित्कार रही हूँ, मैं महिला हूँ, एक माँ से गर्भ से पैदा, ये वशिष्ठ कहाँ पे है? हमारी लड़कियाँ बेटियाँ मारी जा रही है जैसे मुर्गियों की हत्या हो रही है। शारदा टंडन। आज किस लिए आप जिला मुख्यालय पर धरना दे रही हैं? ये जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं और जगह ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन पेपरों में नई नई घटनाएं हो रही हैं। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने बलिया वाला कांड देखा, हर जगह हो रहा है, हाथरस में आप लोगों ने देखा ही है किस तरह हो रहा है, महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। क्या मांगे हैं आप? मांगे यही है कि महिलाओं के खिलाफ शोषण बंद हो और ये सरकार बदलनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप किसको ज्ञापन देने आई हैं? किस डीएम को। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी में नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। वाराणसी शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री दरबार में भक्तों की रही भीड़। धर्म नगरी काशी में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। मां का मंदिर काशी के अलैपुरा में स्थित है। गौरी के रूप में माता मुखनिर्मालिका गौरी के दर्शन का शास्त्रों में वर्णन है। भगवती दुर्गा का प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री के रूप में है। एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरे हाथ में अमृत कमंडल से अपने भक्तों पर मां आशीर्वाद बरसाती हैं। राजा हिमराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कहा जाता है। भगवती का वाहन वृषभ है। इन्हें पार्वती स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी। नवरात्र में इनके दर्शन मात्र से सभी वैवाहिक कष्ट मिट जाते हैं। मां की महिमा का पुराणों में वर्णन मिलता है। राजा दक्ष ने एक बार अपने वाट यज्ञ किया और सारे देवी देवताओं को बुलाया, मगर सृष्टि के पालनहार भोले शंकर को नहीं बुलाया। इससे मां नाराज हुई और उसी अग्निकुंड में अपने को भस्म कर दिया। फिर देवी का शैलराज के यहाँ जन्म हुआ, जिन्हें माता शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। वाराणसी में मां का अति प्राचीन मंदिर है, जहां नवरात्र के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हर श्रद्धालुओं के मन में यही कामना होती है कि मां उनकी मांगी हर मुरादों को पूरा करेंगी। मां को चढ़ावे में नारियल और गुड़हल का फूल काफी पसंद है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मेरा गुंजा सोनकर नाम है। हाँ, बहुत सुने हैं कि इनके में बहुत शक्ति है, इसीलिए पहली बार आए हैं और बहुत मन में श्रद्धा है कि मेरी मनोकामना शायद पूरी करें। हमेशा आए, हम चाहते हैं कि हमेशा आए, मेरी इच्छा है पूरी कर दें।
मेरा नाम गजेंद्र गोस्वामी है। आज नवरात्र का पहला दिन है और माँ का ये बहुत विशेष मंदिर है, माँ शैलपुत्री। पहले दिन का बहुत दर्शन होता है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सबकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। और सबसे विशेष बात कि माता जहाँ रहती है वहाँ भगवान शिव भी रहते हैं, तो यहाँ शैलेश्वर महादेव भी हैं, कई हजार वर्षों से यहीं पे हैं और काशी खंडोक्त भी हैं इनको। और कहा जाए कि किसी के अगर किसी प्रकार की मुराद हो तो माँ शैलपुत्री के आने से और उनका दर्शन करने मात्र से ही उनको इसका लाभ मिलता है। अब माँ का बहुत ही सौम्य रूप है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प और तीसरे हाथ में कलश ली हुई है जो अमृत वर्षा करती रहती है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन। वाराणसी भगवती मां दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे दिन ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारिणी का दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। मां दुर्गा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। वाराणसी में मां ब्रह्मचारिणी का मंदिर दुर्गा घाट पर स्थित है। सुबह से ही माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी है। यहाँ विराजमान मां ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर मुकुट शोभायमान है। पीली और लाल चुनरी से माता का रूप मन भावन है। भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, तप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। देवस्त त्वम तपो ब्रह्म, देव तत्व और ताप ब्रह्मा अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जो देवी के इस रूप की आराधना करता है उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती ने इस समय शक्ति पूजा को महापूजा बताया है। मां ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा के तेज से इनकी उत्पत्ति हुई है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। के अलावा महादेव भी विराजित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महादेव का शिवलिंग, लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर। महंत पुत्र राजेश्वर सागरकर द्वितीय ब्रह्मचारिणी शारदीय नवरात्र चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि को भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन हम एक रहस्य और उजागर करना चाहेंगे कि नवरात्र 4 पढ़ते हैं, 2 नहीं पढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि 2 ही नवरात्र होता है, लेकिन 4 नवरात्र होते हैं, हर 3-3 महीने में पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार चैत्र नवरात्र का महत्व है, शारदीय नवरात्र का महत्व है, उससे भी ज़्यादा अधिक महत्व गुप्त नवरात्र का, उसको कहा गया है गुप्त नवरात्र। ये 2 गुप्त नवरात्र पढ़ते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है और एक माघ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। ये 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र, इसलिए गुह्य नवरात्र भी इसको कहा गया है। इसमें भी विशेष पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिस प्रकार आज सभी भक्त जितने भी हैं प्रायः ग्रह कुंडली के दोषों को लेकर के परेशान रहते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि भगवती जगदम्बा के दरबार में जाएं और उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वप्नंच निवेदिष्टं सुस्वप्न भजायते। इस मंत्र का जप करें या फिर इस मंत्र की नवचंडी, शतचंडी, सहस्र चंडी इसका पाठ कराने से सभी ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है, मनुष्य स्वस्थ हो जाता है और सभी मनोरथ भगवती के आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं। और वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और सौभाग्य गौरी के दर्शन।
आयु में वृद्धि व दाम्पत्य जीवन में व्याप्त बाधाओं को मां शीघ्र हर लेती है। वाराणसी शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा व सौभाग्य गौरी के दर्शनों का महत्व है। मां सौभाग्य गौरी का मंदिर वाराणसी के चौक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मां का अति प्राचीन मंदिर है। मां चंद्रघंटा के घंट में चंद्रमा और मां युद्ध की मुद्रा में बैठी है। नवरात्र में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप के दर्शन पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए दरबार पहुंचे। मंगल आरती के बाद दर्शनार्थियों के जयकारे से सारा क्षेत्र गूंज उठा। भक्त नारियल चुनरी के साथ मिष्ठान भोग अर्पित कर मां से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना लेकर पहुंचते रहे। नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी व सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन करने से गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही स्त्री पुरुष की आयु में वृद्धि व दाम्पत्य जीवन में व्याप्त बाधाओं को मां शीघ्र हर लेती है। इनके दर्शन मात्र से शत्रुओं का नाश होता है। कहा जाता है कि मां के 9 रूपों का दर्शन नवरात्रि के दिनों में करने से मां की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं और मां से अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। काशी खंड में स्थित मां के दरबार में सच्चे मन से आराधना करने पर मां अपने भक्तों की मुराद स्वीकार करती हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। एक घंटे बाद जी आएगा अपना कीर्तन करें। एक घंटे बाद देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा देवी का दर्शन पूजन का विधान है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा देवी। माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ के 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। माँ दुष्टों असुरों का संहार केवल अपने घंटी के नाद यानी कि घंटे के ध्वनि से करती हैं। माँ को दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय हैं और नवरात्र में भक्त आते हैं। माँ को अड़हुल की माला, नारियल, प्रसाद हर चीज़ माँ को भेंट करते हैं और भक्तों की जैसी मनोकामना होती है माँ उनको पूर्ण करती हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। आज के दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। वाराणसी शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप के पूजन दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां कुष्मांडा दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा के रूप में विद्यमान है। यहाँ मां दुर्गा रूपी कुष्मांडा का भव्य अति प्राचीन मंदिर है। रात्रि से ही यहाँ मां कुष्मांडा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह विश्व प्रसिद्ध दुर्गा का मंदिर है, इसलिए यहाँ भक्तों की खासी भीड़ रहती है। यहाँ मां को नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल अड़ोल की माला और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुरूप वरदान देती है। मान्यता है कि वह देवी जिनके उदर में
त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चार जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। तब देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें झपकती शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इस कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। अगरबत्ती दिया तो फिर और से इधर आए। जिनका दर्शन आ जाओ बाहर निकले, अंदर भीड़ न लगाए। मास्क लगाकर एंट्री करिए। नो मास्क नो एंट्री। कृपया मास्क लगाकर अंदर आए। जी, मेरा नाम सोनू झा है। नवरात्र का चौथा दिन है। जी 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 माँ कुष्मांडा कहा जाता है कि चतुर्पूजा माँ कुष्मांडा को होता है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो चारों देव हैं इनके आगे नतमस्तक होते हैं। नवरात्रि में ही नहीं, सिर्फ लोग कहते हैं कि नहीं नवरात्रि में भीड़ होता है इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। काशी में माँ कुष्मांडा जो दुर्गा मंदिर है, आप प्रत्येक मंगलवार को आइएगा तो यहाँ इसी तरह का आपको भीड़ मिलेगा। कहा जाता है माँ कुष्मांडा को कुछ नहीं चाहिए, अगर इनको प्रसन्न करना है तो एक अड़हुल का कली, चाहे हरा कोड़ा, चाहे हरी छोटी इलायची, ये इनको अत्यंत प्रसन्न है। अगर इसको चढ़ाते हैं आप तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस समय जान रहे हैं किस तरह की पूरी दुनिया में कोरोना नाम की महामारी छाई हुई है, उसके बाद भी यहाँ की जनता को कहता है ना, काशी में जो बसता है वो बम बम में रहता है। यहाँ जनता इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है कि हमको कोरोना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। वो अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने तन मन को सारा माँ कुष्मांडा पे छोड़ दी है। हर तरह के पूजा पाठ, सारी चीज, सारी गतिविधियाँ इस मंदिर की परिक्रमा में होती रहती है। ये यंत्र है, विशाकोण यंत्र है, कहते हैं कि इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। अगर किसी भी पूजा को आप सिद्ध मन से करते हैं तो आपको निश्चित मिलेगा।